Hello friends, welcome to our new blog Lucky Always Happy and just like ये प्रिपरेशन है मेरे नीस की शादी में जाने की। ऑब्वियसली मैरिज टाइम चल रहा है तो या आई एम गोइंग समवेयर एंड उसके बाद जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये मेरा न्यू हेयर कट है। अगर आप शाहदरा साइड आते हैं तो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सलून है। वो सलोन है आपका स्टाइलेंड, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में बहुत अच्छा हेयर कट वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सो डेफिनेटली यू गाइस विल ट्राई एंड ऑब्वियसली बाल बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रफ़ हो रखे थे तो ऑब्वियसली हेयर कट तो बनता है। सो आई एम जस्ट डूइंग लाइक दैट एंड जैसा कि हम निकल गए हैं लाइक अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock एंड ही इज़ माई हस्बैंड ऑब्वियसली एंड हम फुल ऑन मस्ती में बस शादी में जाने की तैयारी। एंड लिटरली वेदर काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी नो डाउट, तो मौसम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था। बट ये है कि हाँ, थोड़ा ध्यान से भी चलाना चाहिए गाड़ी, ऑब्वियसली बारिश होती है तो ये वी आर इन फुल मूड। ये मेरी बेटी, इज़ माई सन एंड या तो अभी ये हमारी गाड़ी हाईवे पे चल रही है दिल्ली टू ग्वालियर या एंड जैसा कि आप देख रहे हैं लाइक हाँ वेदर काफ़ी अच्छा और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इवन लास्ट 2 days से बारिश हो रही थी दिल्ली में। सो या एंड अर्ली मॉर्निंग लाइक 6 o'clock भी यही था, मतलब मॉर्निंग 4 o'clock से आप समझ लो बारिश हो रही थी। तो यार जस्ट लाइक घूमने का था कि हाँ वेदर नो डाउट वेदर भी बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ इन शॉर्ट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम वृंदावन के आसपास रुके, ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट बोल सकते हो, बट यहाँ ढाबा, गुलशन ढाबा, नो डाउट बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ का पराठा इडली सांभर आप खाओ, इट्स वेरी टेस्टी। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपका बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान होंगे या आप परेशान होंगे बच्चों के साथ। आप उन्हें आराम से, सब सेफ़ है, सेफ़र है, काफ़ी अच्छा। क्या बोलूँ मैं आपको कि हाँ बहुत अच्छा, सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छी है। बच्चे यहाँ पे अपना प्ले कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं, झूले हैं, तो नो डाउट आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे खाना खाने के बाद अपनी राइड्स एंजॉय कर सकते हैं जैसा कि एंड हाँ प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर साफ़ सफाई एंड ऑल। ये मेरी डॉटर एंड शी इज़ लाइक कि हाँ मम्मी मेरे को झूला झूलना है एंड ऑल। तो हाँ, और ये मेरा बेटा ऑब्वियसली अपनी सिस्टर को झूला झुला रहा है। ऊपर पैर करो एंड हाँ थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मम्मा मेरे को झूला झुलाओ एंड ऑल। एनीवेज उसके बाद हम चल दिए और हमने सोचा था वैसे तो वृंदावन जाने का, दर्शन करने का, बाके बिहारी जी का, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। सैटरडे संडे मैं हमेशा लाइक आई वुड नेवर एवर प्रेफर कि आप लोग वृंदावन जाएं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन तो प्रॉपर हो ही नहीं पाते। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना आगरा घूम लिया जाए। तो ये हमने आगरा पार्किंग में अपनी कार लगा दी है एंड एग्जैक्टली आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि इस पार्किंग का लोकेशन क्या है, बट हाँ जब आप ताजमहल की नियरेस्ट पार्किंग बोलते हैं तो आप उसी पार्किंग में आते हैं। एंड यहाँ से फिर हमने घोड़ा गाड़ी या टांगा बोल सकते हैं, यस टांगा किया। एंड लिटरली मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इवन मेरे सन को भी, बट हाँ हम दोनों माँ बेटों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो हाँ हमने पीछे बैठना ही प्रेफर किया। एंड या डैड एंड प्रिंसेस, हाँ दोनों बाप कैसे लग रहा है आपको टांगे में बैठ के? आगे बैठे हुए हैं एंड लिटरली मतलब मेरी डॉटर तो कई बार घोड़े को छू भी रही थी और लिटरली मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बट हाँ ठीक है मजा आया। काफी उबड़ खाबड़ रास्तों पर लेकर गया। बट ये है कि आप अगर टांगा लेते हो ना तो टांगा आपको, आप समझ लो कि ताजमहल से 600 किलोमीटर पहले उतार देता है। उतना आपको जो है वो बीच में चलना पड़ता है, तो आपको जो है उतना चलना पड़ेगा। फिर आप ये जो बाहर का ये आप देख रहे हो कि हाँ नो डाउट साफ़ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ पर। न्यू पीपल इसको मैं बोलूँगी, गवर्नमेंट भी नो डाउट बहुत सफाई रखी हुई है। मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना एक अपना मॉन्यूमेंट जिसे संभाल के रखना चाहिए, वैसे ही आप कह सकते हो कि इट्स लाइक वेरी क्लीन, वेरी हाइजीन, प्रॉपर क्लीनिंग है, सब कुछ है।
एंड हाँ सिक्योरिटी भी अच्छी थी नो डाउट। एंड भीड़ ऑब्वियसली ताजमहल में भीड़ तो बनती है, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अभी तो खैर रास्ते में हमें नहीं था, लेकिन ये है कि दोपहर का टाइम था तो आई मीन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आई मीन अच्छा मौसम होते हुए भी आप कह सकते हो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत उमस हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। बट हाँ ठीक है, पानी की बॉटल और हम तो या बस आप देखते जाइए। बट हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर हम ताजमहल जाते हैं तो पहले क्या था कि मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैं 6-7 साल पहले गई हुई थी, तो वहाँ पे ना कोई ऐसा जितने चार्जेस नहीं थे। बट नाउ दिस डेज क्या है कि अगर आपको घूमना है आई मीन वो जो संगमरमर है आपका ऊपर ताजमहल के चढ़ना है तो भी आपके वहाँ पे 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। फिर अगर आपको मुमताज की कब्र देखनी है या शाहजहाँ की कब्र देखनी है तो आपको ना वहाँ पे भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो हाँ मतलब अब हर जगह के अलग अलग चार्जेस हो गए जो कि पहले नहीं था जहाँ तक मुझे याद है ऑब्वियसली। तो या ये है फिर हमने ये सोचा कि क्या फिर ऊपर जाना है नॉल। बट हाँ हमने फिर भी लाइक अब बच्चों के साथ आए हैं फर्स्ट टाइम तो हाँ इतना तो इन्वेस्टमेंट बनता है। हमने टिकट्स ली एंड लिटरली हमें 100 रुपीज़ की टिकट्स पड़ी ताजमहल के ऊपर जाने की, बिकॉज बच्चों को तो दिखाना ही था। तो या बट नो डाउट अच्छी जगह है, आप एक बार तो जा ही सकते हैं। बिकॉज एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि आप सर्दियों में जाइए बिकॉज बहुत ज़्यादा उमस होती है, बहुत गर्मी भी होती है। तो मैं आपको जितना आपका ये पहाड़ी एरिया है अपना लाइक आगरा साइड एंड स्पेशली मथुरा भी मैं बोलूँगी पहाड़ी एरिया तो नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश के टाइम में तो उमस बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो लिटरली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे ना एक ताज नेचर वॉक करके ये एरिया था, आई मीन नो डाउट यहाँ पर हमने शेक पिया एंड पाइनएप्पल शेक यहाँ का बहुत टेस्टी था। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इट्स वेरी टेस्टी। एंड इवन यहाँ पे ना आपको हैंडमेड जो है का कैप वगैरह एंड आई मीन ऐसे हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं, तो आप चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो। बट या आई लाइक दिल्ली में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप अपना इस साइड चले जाओ तो दिल्ली हाट साइड वगैरह, तो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद हमने ये एंट्री कर ली एंड जैसे आप एंट्री करते हो ना तो आपको ये ऐसे ऐसे आई मीन ऐसे ये बने हुए होते हैं रेड रेड ऐसे रूम्स टाइप। बट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो वहाँ के डिफेंस के पर्सन्स होते हैं या जो गार्ड वगैरह होते हैं ना उनके ना रूम्स बने हुए हैं ये। तो ये होता है इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसे जैसे एक एक रूम टाइप बना हुआ है कि हाँ ये इस इंस्पेक्टर का या इनका ऐसे रूम, तो ये ऐसे रूम बना हुआ है। बट हाँ मैं सिर्फ आपको ये चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ ग्रीनरी नो डाउट वेरी लविंग प्लेस, स्पेशली फोटोजेनिक प्लेस। आप यहाँ पर जाके बहुत सारी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। यस ये प्री वेडिंग शूट मतलब प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है। एंड हाँ ये हम यहाँ पे घूम रहे हैं obviously। हाँ फोटो सेशन तो बनता ही है ऑब्वियसली, इतनी अच्छी जगह पर आए तो। या ये मेरे हस्बैंड एंड ही सेड कि हाँ तुम भी आओ, मैंने कहा नहीं यार यू विल कंटिन्यू। तो हाँ उन्होंने बच्चों की फ़ोटोज़ ली एंड हाँ मैं ये ब्लैक छतरी वाले इस बंदे के बारे में बताना चाहूँगी। लिटरली इसके पोजेस ना माइंड ब्लोइंग, लाइक ही वाज लाइक कि हाँ ये मतलब बहुत अच्छा नो डाउट बहुत अच्छे लाइक पोजेस दे रहा था। तो हाँ मुझे लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए बट ऑब्वियसली इतना तो नहीं बनता। एनीवेज फिर हमने यहाँ पर बच्चों की फ़ोटोज़ ली। ये देख रहे हो आप ताजमहल वाइट बैठो 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 खाली पड़ा है सुंदर मार्वलस ताजमहल एंड हाँ बहुत अच्छी जगह। पानी कम था लिटरली, मुझे लगा कि ये फाउंटेन होगा स्टार्ट होगा एंड ऑल, बट शायद ये शाम को होता है। लाइक हो सकता है हम दिन में ना आए हो तो ना होता हो। आई एम वेरी ऑनेस्ट 5 साल पहले आई थी तो मैं कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एंड ये तीनों ट्रियो आगे आगे एंड लिटिल मैं पीछे आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रही थी, वीडियोस बना रही थी तो ऑब्वियसली। बट हाँ आप देखो आप कितना ब्यूटीफुल है सीरियसली, है ना। आप तीनों एक साथ पॉज खड़े रहो। लिटरली
इंडिया जैसा कि अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे ना बहुत ऑलमोस्ट बहुत पास पहुँच गए थे। एंड कहते हैं ना कि ताजमहल के पीछे ना यमुना जी है, तो हमारा था कि हाँ चलो ये भी देखते हैं। मतलब हम लिटरली ऊपर नहीं गए, टिकट्स लेते हुए भी हम नहीं गए ऊपर कि हाँ क्या, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी एंड भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड लिटरली मेरे हो गए थे। आई मीन एक नहीं गए सिचुएशन टाइम तो क्योंकि ये आ गए ऑलरेडी थे बहुत भीड़ दोनों थी का कि बच्चे मामा बस अब परेशान थे, चलो, जैसे कि मैंने अब हमें नहीं देखना, अब हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कि हम ताजमहल देखना है। एंड ये एंड ये जो है ये मुझे आपका लगता है ना बैक कि रात एरिया में जो है। आई शाम मीन ऐसे आप होते होते एंटर ये जो करते हो ना फाउंटेन है ना ये शायद तो स्टार्ट हाँ होते हैं, ये बिकॉज आपका अगर आप लाइट्स तो बैक साइड था जाओ तो प्रॉपर, कहते हैं इवन कि गेट आगरा भी हो की रहा था, यहाँ पानी भी था। वार्डिन यमुना जी आई बहती हैं थिंक तो शाम यस को होता है। इट्स आप में ट्रू। से जो शाम को गया हो ना ताजमहल तो जैसा जरूर कि बताना। हमने देखा वहाँ एंड यस हम पे लोग वही पहुंच है गए हैं दूल्हे राजा के कि पास। नो डाउट एंड हाँ ये इसकी एक रस्म होती है जो भाभी करती है, काजल लगाना, मेहंदी लगाना, दूल्हे की रस्म चल रही थी। एंड लिटरली इसके बीच हम कब पहुंचे, क्या चेंजेस एंड ऑल, वो क्लिप मैं डालना भूल गई हूँ एंड बनता भी नहीं है बिकॉज इतनी अच्छी क्लिप्स नहीं थी वो। ये काजल लग रहा है इसको, कहते हैं कि दुल्हे को काजल लगाती है भाभी, की भाभी है। एंड मैं वैसे रिलेशन में मामी लगूंगी तो ऑब्वियसली मेरा तो कुछ नहीं बनता, लेकिन हाँ आप लोगों को मैं सारे रिचुअल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। बट ये इसको ये आपका काजल लग मेहंदी रहा ना है आपकी ताजमहल के ना पीछे वाले एरिया में आ गया बैक साइड में। ये मेहंदी लग रही है। मेहंदी का एक्चुअली ना ये था कि शगन था, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। मेहंदी का ऐसा कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि एक शगन उठाना था, तो हाँ तो वो थोड़ी थोड़ी मेहंदी लग गई है कि हाँ शगन भी हो जाए। ये मेरा बेटा पीछे क्लैपिंग कर रहा है एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। ही से मम्मा कि मेरे में भी करवाओगे ना ऐसे। मैंने कहा हाँ बच्चा डेफिनेटली। या आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं कि बच्चों को एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है इन चीज़ों का। शादी में जाते हैं ना वो अपनी लाइक वो ज़्यादा एज्यूम करते हैं चीज़ों को कि मेरे में ऐसा होगा ना मम्मा, मेरे में वैसा होगा ना। एंड ये मेरी मदर इन लॉ जो ढोलक बजा रही है, लिटरली ये बहुत अच्छी ढोलक बजाती है, नो डाउट हर गाने की प्रॉपर रिदम दे सकती है। एंड ये जो आप ये देख रहे हो ना, इसे ना एमपी साइड में गुलगुले बोलते हैं, मीठे पुए जिसे आप बोलते हो। तो ये या मतलब कुछ मीठा खिलाने का ऐसा शगन होता है। तो हाँ ड्यूरिंग मेहंदी ये खिलाया जा रहा है। एंड मेरे यहाँ नो डाउट एमपी साइड में ना अगर आप जाते हो या जैसे प्रॉपर अपना अगर आप विलेज साइड जाते हो ना तो एक घूंघट का होता है, पर्दे का रिवाज होता है। आई होप आपके भी गांव में होता होगा। गांव में क्या कई ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे बड़े होते हैं तो हमें पर्दा करना होता है, तो ऑब्वियसली तो सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है। अंगूठी में लगा दो या हाँ ये मेरे बेटा लाइक आप देख सकते हो सोच में बैठा हुआ है कि कैसे। अब यहाँ पे ये उपटन है, ये 9 होती हैं वो उपटन लगा रही थी। ये हम आ गए हैं इसके तिलक के फंक्शन में, मतलब मॉर्निंग में जो तिलक चढ़ता है ना। हाँ तो ये दूल्हे की एंट्री हो रही है अपनी बहनों के साथ। हाँ ये वेन्यू था हमारा। आगे सारी मेरी जुठानियाँ लगेंगी जिन्हें आप देख रहे हो। एक्चुअली एग्जैक्ट फेस तो नहीं बट हाँ एंड यस ये मेरी डॉटर है प्लेइंग ड्रेस एंड मैं काफ़ी पीछे बैठी थी ना तो लिटरली मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। फिर ये हमारा है आई गेस, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, आई थिंक हम तिलक के फंक्शन में जा रहे हैं। तो ये मेरे साथ हाँ मेरा बेटा है, आगे मेरी डॉटर बैठी हुई है। एंड बारिश हो रही थी लिटरली, यहाँ भी बारिश हो रही थी एंड बारिश की वजह से कुछ हो ना हो बहुत ज़्यादा उमस ज़रूर बढ़ गई थी। तो हाँ एंड फिर हम यहाँ पर अब क्या हम शायद रेडी हो रहे हैं अपनी शादी के ड्रेस के लिए। एंड यस ये मेरे बच्चे रेडी फॉर बारात
ये मैं ये मेरी जेठानी देवरानी है, ये मैं एंड मेरे हस्बैंड, एंड ये मेरी मदर इन लॉ, एंड ये मेरे भैया आई मीन जेठ लगेंगे। यप। एंड फिर शॉर्टकट में ऑब्वियसली पूरी शादी में यहाँ नहीं रुका जाता क्योंकि रात को एक फंक्शन करना होता है लेडीज़ का, तो उस फंक्शन को निभाने के लिए हम घर आ गए थे। एंड ये विदाई हो गई है, दुल्हन घर आ चुकी है और ये दुल्हन को गाड़ी से उतारा जा रहा है। आप देख सकते हो पैसा ले लो तो ना फालतू विदाई होकर आ गई है, दूल्हा खड़ा हुआ है साइड में। अब तुम्हारा काम नहीं है साइड में। अपना वीडियो नहीं बना के दे रहे हो मेरे को। ये मेरी ननद है, ये रेड साड़ी वाली है, इनके बेटे की शादी की 1 किलो हो गए जो पटना जी की बेटी में आई है। ये अब यहाँ आपका होता है सब टीका करते हैं, तिलक देते हैं, दरवाजे वो हो रहा है। सब नजर अभी यहाँ पे जैसे इसको टीका लगेगा तो वो ऊपर डायरेक्ट फेस पे नहीं, अभी जो एक बोल सकते हैं आप कुछ भी। फिर ये ये है ब्राइडल एंड ये बच्चों के साथ। सो बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।